बेटे 7th चैप्टर की मिसलेनियस एक्सरसाइज करन दे नाल आपां मिसलेनियस दियां जो एग्जाम्पल्स है वो भी करांगे। फर्स्ट एग्जाम्पल है मिसलेनियस एक्सरसाइज दी, हाउ मैनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग ईच ऑफ 3 वोवल्स एंड 2 कॉन्सोनेंट्स कैन बी फॉर्मड फ्रॉम द लैटर्स ऑफ द वर्ड इनवोल्यूट। अहीं आपां नूं वर्ड देता, इहदे विच जिन्ने भी कॉन्सोनेंट जां वोवल्स यूज होए हुए हैं, असी नवा वर्ड बनाना है, चाहे वह मीनिंग होवे चाहे वह मीनिंग ना होवे। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ यूज़ करना है, 3 वोवल्स ते 2 कॉन्सोनेंट। हुण जो वर्ड दिता होया है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 4 वोवल्स हैं IOEU ਤੇ 4 ही कॉन्सोनेंट है NVLT। ਅਸੀਂ 4 वोवल्स विचों 3 वोवल्स यूज़ करनी है ते 4 कॉन्सोनेंट विचों 2 कॉन्सोनेंट यूज़ करनी है। तो की कंबीनेशन बनूगा, 3 वोवल्स यूज़ करके अपने को कंबीनेशन बन रहा है 4C3। इनू सॉल्व कर लिया, 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, 4 माइनस 3 फैक्टोरियल, ये आ गया 4। नाउ वी हैव टू यूज़ कॉन्सोनेंट 2 फ्रॉम 4, सो नंबर ऑफ वेज किन्ने आ गए 4C2। इनू सॉल्व कर लिया बेटे, ये किन्ने आ गए 6। तो नंबर ऑफ कंबीनेशन combination of 3 vowels and 2 consonant are 4 into 6 24। पर बेटे हुण जिहड़े आपां नवे वर्ड बनाए इहदे च ये 5 लैटर्स यूज़ कर रहे हैं, ये 5 अपनी थां चेंज कर सकते हैं। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं उन्हें दिता भी पहला वोवल फिर कॉन्सोनेंट फिर वोवल फिर कॉन्सोनेंट, तो असीं इन्हां नूं उल्ट पुलट करके लिख सकते हैं। बट दीज 5 letters also change। तुसी अपनी गल समझानी है सिंपल टू सिंपल वे दे विच जिवें भी दस सकते हो देयर पोजीशन। सो वी हैव 5p5v's, मतलब 5 फैक्टोरियल 5 माइनस 5 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल 1 के बराबर हुंदा है, तो ये कितना आ गया 5 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल, मतलब 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 1, दैट इज़ 120। तो यह दोनों का कंबीनेशन सी, परमुटेशन ते कंबीनेशन का इस सम दे विच। दस टोटल वर्ड्स किन्ने बन सकते हैं 24 इंटू 120, दैट इज़ 2880। क्वेश्चन नंबर 1 जो है एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 1 and 2 आर सेम एज दिस एग्जाम्पल। बेटे एक्सरसाइज विच सब तो पहला जो असी चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो साडी नॉलेज लिए दसिया जाता है। जो असी पता लग जाता है कंसैप्ट का, फिर अंडरस्टैंडिंग लिए सम्स दिते जाते हैं। तो मिसलेनियस एक्सरसाइज की होंगी है, वो एप्लीकेशनस होंगी है कि सानू अप्लाई करना आ रहा कि नहीं आ रहा। तो इस सम दे विच देखो असी कंबीनेशन भी यूज़ किया, असी परमुटेशन भी यूज़ किया। तो असी सोचने भी सम दे विच किहड़े कंसैप्ट कित्थे यूज़ होगा। हुण जो फर्स्ट क्वेश्चन है तुहाडी एक्सरसाइज का, बिल्कुल डिटो इस तरह का ही क्वेश्चन है इस एग्जाम्पल नाल दा। हाउ मैनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग ईच ऑफ 2 वोवल्स एंड 3 कॉन्सोनेंट, ये वोवल्स 2 करते कॉन्सोनेंट 3 करते, कैन बी फॉर्मड फ्रॉम द लैटर्स ऑफ द वर्ड डॉटर। डॉटर विच देख लो किन्ने वोवल्स हैं, उन्हां चों 2 यूज़ करनी है, किन्ने कॉन्सोनेंट है उन्हां चों 3 यूज़ करनी है। फिर 5 लैटर्स अपने कोले हो गए, ये अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, तो नाल असीं वो परमुटेशन यूज़ करके मल्टीप्लाई करांगे। सेकंड क्वेश्चन है हाउ मैनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्मड यूजिंग ऑल द लैटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन। इक्वेशन दे विच जिन्ने लैटर्स है सारे दे सारे यूज़ करने हैं, सो दैट द वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट अकर टुगैदर। वोवल्स कट्ठे आन मतलब ये वोवल्स हैं EUAO, 4 वोवल्स हैं, ये चारों कट्ठे रहने चाहिए, पर उन्हें आई नहीं क्या भी पहला E आवे फिर U आवे फिर A आवे।
ਤਾਂ ਚਾਰੋਂ ਵੋਵਲਸ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ? ਪਰਮੂਟੇਸ਼ਨ। ਇਹਨੂੰ ਅਰੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। 3 ਕੌਨਸੋਨੈਂਟ ਰਹਿ ਗਏ, 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 ਕੌਨਸੋਨੈਂਟ ਰਹਿ ਗਏ। 4 ਕੌਨਸੋਨੈਂਟ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਮੂਟੇਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਗਈ, 4p4 into 4p4। ਪਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕੇਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵੋਵਲਸ ਲਿਖ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੌਨਸੋਨੈਂਟ ਲਿਖ ਲਈਏ, ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੌਨਸੋਨੈਂਟ ਲਿਖ ਲਈਏ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੋਵਲਸ ਲਿਖ ਲਈਏ। ਤਾਂ ਪਰਮੂਟੇਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਹ ਵਾਲਾ क्वेश्चन, ਸੈਕਿੰਡ क्वेश्चन ਜੋ ਹੈ, ਹਿੰਟ ਦਿੰਨੀ ਆ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम एक्सरसाइज है ये अपनी पेज 156। इक्वेशन EQUATION, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਵਲਸ फिर कॉन्सोनेंट, और पहला असी कॉन्सोनेंट लिख लिए फिर असी वोवल्स लिख लिए। तो 2 केस हो सकते हैं। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? 4 ਵੋਵਲਸ हैं, EUAIO, 5 ਵੋਵਲਸ हैं ਬਈ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 3 ਕੌਨਸੋਨੈਂਟ है, QTN, 3 ਕੌਨਸੋਨੈਂਟ है। ये 5 अपनी प्लेस चेंज कर सकते हैं। दैन 5p5 into 3p3 ਵਰਤਨੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਹੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੌਨਸੋਨੈਂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਵੋਵਲਸ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰ ਲਈਏ। 2 ਵਾਰੀ ਸਮ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਇਹਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਥੋੜੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ ਹੈ ਵੀ ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੂਟੇਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਾउ नेक्स्ट अपनी एग्जाम्पल है 21st एग्जाम्पल। अ ग्रुप ऑफ 4 गर्ल्स एंड 7 बॉयज। एक ग्रुप है, 4 गर्ल्स है, 7 बॉयज है। इन हाउ मैनी वेज कैन अ टीम ऑफ 5 मैंबर्स बी सिलेक्टेड। टोटल 11 बच्चे अपने को 11 विचों 5 की टीम बनानी है। इफ द टीम हैज़ नो गर्ल, 5 मैंबरस है, गर्ल होनी नहीं चाहिए, तो यदा मतलब की होया 7 बॉयज हो गए। तो फर्स्ट केस ਜਦੋਂ नो गर्ल है, अपने को की है बेटे गिवन लिख लो पहला, गर्ल्स 4 बॉयज़ 7। ਜਦੋਂ गर्ल नहीं है तो अपने को की हो गया, फिर 7 विचों ही असी 5 मैंबर चूज करनी है। टीम बनानी है तो कंबीनेशन यूज़ करना है। 7C5 इनू सॉल्व कर लो, यह थोड़ा आंसर आ जाएगा। सैकेंड, एट लीस्ट 1 बॉय एंड 1 गर्ल। एट लीस्ट का मतलब की होंगे? घट्टो घट। मिनीमम गर्ल कितनी होनी चाहिए है? 1। तो मिनीमम बॉय कितना होना चाहिए है? 1। पर जी टीम है वो किन्ने मैंबर होने चाहिए है? 5। तो हुण देखो अपने को गर्ल्स किन्नियां दित्तियां होईयां सी? 4। तो केस 1 की बन सकता है कि 4 विचों असी 1 गर्ल ले लिए तो 7 बॉयज़ हैं, 5 की टीम पूरी करनी है, 4 बच्चे रह गए चुनन वाले, यही वाला 1 गर्ल ते 4 बॉयज़। फर्स्ट केस सैकेंड विच की हो सकता है? 4 विचों असी 2 गर्ल्स ले लिए तो 7 विचों असी 3 बॉयज़ ले लिए। की केस बन गया? 2 गर्ल्स एंड 3 बॉयज़। तो केस 3 की बन सकता है? 4 विचों असी 3 गर्ल्स ले लिए तो 7 विचों असी 2 बॉयज़ ले लिए। 3 गर्ल्स एंड 2 बॉयज़। एक मैंबर अगर वध रहा है तो दूसरा मैंबर ऑटोमैटिकली घट रहा है। केस 4 की बन गया? 4C4, चारों गर्ल्स ले लिए तो बॉय 1 ले लिए। मिनीमम रिक्वायरमेंट 1 है अपने को। 4 गर्ल्स
ਐਂਡ 1 ਬॉय। ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੋ, ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਵੇਜ਼ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆ ਜਾਣਗੇ ਬੇਟੇ। ਪਹਿਲਾ ਸੀ 4C1 × 7C4। ਦੇਖੋ 5 ਮੈਂਬਰ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉੱਪਰ 11 ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪਲੱਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇਹ 5 ਮੈਂਬਰ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। 4C2 × 7C3 प्लस 4C3 × 7C2 प्लस 4C4 × 7C1। ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਐਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਆਨਸਰ yourself। ਹਾਂਜੀ, ਥਰਡ ਪਾर्ट एट लीस्ट 3 गर्ल्स ਤਾਂ मिनिमम गर्ल्स ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਪੁੱਤਰ 3 ਤੇ ਬॉयਜ਼ ਕਿੰਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਬॉयਜ਼ ਰਹਿ ਗਏ। बॉयज़ अपने कोले 2 4 टीम ऑफ 5 मैंबर्स। ये आ गया अपने कोले फर्स्ट केस। मिनिमम गर्ल्स 3 होनी चाहिए। सैकेंड केस दे विच की हो सकता है, केस 2 हुण गर्ल्स वध गईयां, गर्ल्स हो गई 4 ते बॉयज़ किन्ने हो गए 1 4 टीम ऑफ 5 मैंबर्स। तो ये 2 केस है, ऑटोमैटिकली असीं 2 केस उपर कर चुके। 3 गर्ल्स से 2 बॉयज़ दियां ते 4 गर्ल्स से 1 बॉय दी। इहनूं तुसीं सॉल्व करोगे, ये जिहड़ा आंसर आऊगा ऐड कर दिओ, ऐड करके आपां नूं इहदा सॉल्यूशन मिल जाऊगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज is same as this example। ये तुसी अपने आप ट्राई करना है।